अगले ग्रह पर चलते हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र हैं, ठीक है। चंद्रमा के जो पहला नक्षत्र है रोहिणी, हस्ता और श्रवण। तो रोहिणी नक्षत्र में तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म हुआ है। और रोहिणी नक्षत्र के ऐसे जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं, अच्छा। क्रिएटिव पावर इन लोगों में बेशुमार होती है, बेशुमार। ऑन रिकॉर्ड आप भी चेक करिएगा। हैरिसन ये जो फोर्ड इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने फोर्ड इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करी है, मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आप केवल जन्म नक्षत्र से मत जाइए। उस नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो, वो उसके ग्रह का अर्थ क्या होता है, ग्रह का वापस निरुक्त, इमेटोलॉजी ये है, उसका रूट कॉज है जो किसी चीज को ग्रहण करता है। तो वो ग्रह जो है वो नक्षत्र की शक्ति को ग्रहण कर रहा है, जो भी उस नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ है। फोर्ड मोटर्स वाले, उनका केतु दशम भाव में केतु बैठा हुआ है रोहिणी में। और व्हाट डिड ही क्रिएट? गाड़ी, फोर्ड, टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द जनरल पर्पस। अभी तक जो गाड़ियां आ रही थी वो खाली एक पर्टिकुलर हायर एल्कोन को केटर करती थी। उन्होंने बोला कि वी वांट इट फॉर एवरीबडी, और उन्होंने वैसी ही गाड़ी का निर्माण किया। तो इस नक्षत्र में निर्माण करने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? निर्माता है ना, क्रिएटर हैं, राइट। मैम एक चीज़ और यहाँ पर, जो कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा डीप ज्योतिष तो नहीं जानती हूँ, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक होता है जन्म नक्षत्र, एक अभी आप बात कह रहे हैं कि उस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, वो मेरा जन्म नक्षत्र, जो कि मैंने देखी कि महादशा भी मेरी चंद्रमा की शुरू हो गई है, हाँ, लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र है वो उसमें केतु जाके बैठ गए हैं मान लीजिए, या राहु जाके बैठ गए हैं, लेकिन राहु मेरे 10वें भाव में है, तो वो नक्षत्र 10वें भाव में पहुंच गया। हाँ हाँ। और राहु यदि आपके दशम भाव में, तो वापस उत्तर कलामत के अनुसार वो योग बनाता है। यदि 3, 6, 10 और 11 में राहु बैठ गया तो वो आपके लिए राजयोग बना सकता है, चाहे किसी नक्षत्र में हो। हाँ, चाहे किसी नक्षत्र में। और रोहिणी नक्षत्र में बैठा है तो आप क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि आप क्रिएटिविटी की ओर ध्यान देंगे, और राहु आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच देता है, आप आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिविटी करेंगे तो आप इतने हाई प्लेस पे जा सकते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको राहु उस लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है। थोड़ा हम भटक गए, बैक टू टॉपिक आते हैं। हस्त नक्षत्र के बारे में बताइए। हस्त नक्षत्र यदि हम देखें तो वापस वो पूरे का पूरा कन्या राशि में आता है, और आप जनरली देखेंगे वो सवितुर का नक्षत्र है। सवितुर कौन? जो आपका उगता हुआ सूर्य है ना, तत्सवितुर वरेण्यम, गायत्री। हाँ। और गायत्री क्यों की जाती है? जनरली हम बोलते हैं सूर्य देव के लिए गायत्री आप कर रहे हैं, लेकिन वो सूर्य देव की नहीं है। गायत्री जो देवी हैं वो आपके शक्ति, और स्पेशली आपके विवेक शक्ति, आपके जो अंदर आपका ज्ञान है उसको बाहर लाने के लिए की जाती है। इसीलिए ये गायत्री मंत्र जो है वो हमारे प्राचीन काल में बच्चों को उसी से उनका उपनयनम होता था, और उसका अध्ययन उनको अपने पूरे जीवन करना पड़ता था, क्योंकि आपकी विवेक शक्ति और आपके अंतर प्रज्ञा, ये सारी जो शक्तियां हैं आपको पूरे लाइफ लॉन्ग चाहिए। और जिनका ये हस्त नक्षत्र होता है, यदि ये वो सवेरे उठ के केवल अपने हाथों को देखें, और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, तो आपने तीनों शक्तियों का अपने जीवन में आवाहन किया। और उस समय आज के आपको ये वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार यू आर ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। बट हमारे यहाँ तो सैकड़ों साल पहले अपना ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आ गया है। उठिए और अपने हाथ को देखिए, और मैं आपको हज़ारों इंस्टेंस ऐसा दे सकती हूँ मेरे 22 इयर्स ऑफ करियर में, जहाँ मैंने लोगों को ये बात बोला है, एंड दे हैव कम बैक टू मी एंड टोल्ड मी कि दे हैव गॉट अचीव द रिजल्ट्स। क्योंकि सवेरे आपने वो देखा, आपने अपने अंदर वो संकल्प लिया, आपकी उस शक्ति को आपने उजागर किया, और आपने सवितुर को प्रणाम किया, और आप उठे
उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्चुअली उसी डिरेक्शन पे ले जा रहा है। हस्त के देवता कौन है? सवितुर। सवितुर। अगले नक्षत्र पे चलते हैं, चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र। अच्छा, आपने कपिल शर्मा के बारे में सुना है? हाँ जी, सबने सुना है। उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कॉमेडी ऑफ कोर्स। राइट, कॉमेडी है। और वो कॉमेडी में भी लोगों को ऐसे ऐसा और हर किसी को इतना खींच लेते हैं, लेकिन लोग ना उसका बुरा मानते हैं और ना लोग उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। श्रवण नक्षत्र वालों की यही खूबी है क्योंकि विष्णु भगवान की यही खूबी है, हंसते हंसते सबको सुना भी देते हैं और सब कोई बुरा भी नहीं मानते। मैंने अपने रियल लाइफ में ये देखा है कि ऐसे लोग दूसरों की इतनी टांग खिंचाई करते हैं, इतनी टांग खिंचाई करते हैं जिसका कोई मतलब वो नहीं है, आप बेजोड़ नहीं है, लेकिन लोग उनसे खफा होते ही नहीं है, लोग उनसे एकदम भी नाराज नहीं होते हैं क्योंकि सबको लगता है अरे वाह ये तो पूरे ग्रुप को हंसा रहा है, ये पूरे ग्रुप को हंसा रहा है। मैं आज जाके किसी ऐसे व्यक्ति की देखूंगी कुंडली, मैं जानती हूँ ऐसे किसी व्यक्ति को, पक्का श्रवण नक्षत्र ही मिलेगा। कुछ ना कुछ वहां बैठा हुआ रहेगा, कोई ना कोई ग्रह नवग्रहों में से या लग्न उनका वहां मिलेगा ही। और इनके जीवन में हमेशा पैसा शादी के बाद आता है। आप बोल रहे हैं नवग्रह, मैं नवग्रह लग्न, मैं बोल रही हूँ यदि किसी का श्री लग्न भी वहां जाके बैठ जाता है तो भी, मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं और मैंने बोला है कि इनके हस्बैंड को आपकी शादी के बाद बेशुमार धन मिला है और मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मुझे कैसे मालूम हुआ ये बात। श्री लग्न क्या है मैम? श्री लग्न यानी कि श्री वापस लक्ष्मी जी का नाम है, ठीक है। जब आप विष्णु जी का आवाहन करती हैं तो जब आप श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं तो आपने कृष्ण के साथ श्री लक्ष्मी का आवाहन किया है। और श्री के 8 रूप हैं, अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी। तो जब वहाँ श्री लग्न किसी का बैठा रहता है तो उसका भाव देके हम ये बता सकते हैं कि भाई उसको किस प्रकार का धन विवाह के बाद कौन से हाउस में देखते हैं आप ये श्री लग्न? किसी भी हाउस में डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है किस हाउस में है तो आपको उस तरह का लाभ होगा। जैसे विवेकानंद जी के चार्ट में 8th हाउस में श्री लग्न बैठा है पुष्य नक्षत्र में, तो क्या एंसेस्ट्रल लाभ हुआ? तो उनको अष्टम भाव की जो लक्ष्मी है उनको विद्या लक्ष्मी बोलते हैं। राइट, डीप नॉलेज, रिसर्च। और पुष्य नक्षत्र तो गुरु का ही नक्षत्र, मतलब लोग यहाँ मुझे बहुत बार ट्रोल भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बृहस्पति गुरु का नक्षत्र है। उनके देवता जो हैं वो बृहस्पति हैं। तो वो पूरे विश्व के लिए उन्होंने तो बहुत सारा ज्ञान दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विश्व गुरु बने कि नहीं बने?